दादूराम सत्यराम साथियों, आज हम आपको ऐसे स्थान के बारे में जानकारी कराने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर है। उज्जैन से करीब 139 किलोमीटर की दूरी पर इन पहाड़ों की गोद में ओंकारेश्वर महादेव के यहाँ संत शिरोमणि दादू दयाल जी महाराज का आश्रम है जो नव निर्माण हुआ है। आप देखिए इस पहाड़ी की खूबसूरती और इन पहाड़ों के बीच में अद्भुत दृश्य। जिस प्रकार से इस हरियाली का महत्व है और इन पहाड़ों का महत्व बारिश के साथ होता है, उसी प्रकार से ओंकारेश्वर महादेव के जब हम सब लोग जाते हैं तो उस समय इसी प्रकार का दृश्य आपको दिखाई देगा। और ओंकारेश्वर महादेव के यहाँ जब हम जाएंगे, इन पहाड़ों को चीरते हुए ऐसे हरे भरे पहाड़ और यहाँ की इस हरी खूबसूरती का आनंद लेते हुए इस क्षेत्र में हम पहुँचेंगे। यहाँ आपको शीशम के पेड़ अत्यधिक मात्रा में मिलेंगे और भी कई आयुर्वेदिक औषधीय पौधे आपको यहाँ मिलेंगे। हम पहुँच चुके हैं उस पावन नगरी के अंदर अब ओंकारेश्वर महादेव के यहाँ, जहाँ पर संत शिरोमणि दादू दयाल जी महाराज का स्थान भी है और वहाँ पर रुकने की व्यवस्था, उसके विषय में भी हम आपको बताएंगे आगे। माँ नर्मदा के आप दर्शन कर रहे हैं हमारे कैमरे के माध्यम से। हमारी टीम पूरी आपकी सेवा में समर्पित है। श्री दादू पंथ परिचय यूट्यूब चैनल, इसके माध्यम से आप देख रहे हैं माँ नर्मदा के दर्शन आपको कराए जा रहे हैं। ये श्रद्धालु भक्ति और आस्था के साथ इसमें डुबकी लगाते हैं और मन चाहा फल परमपिता परमेश्वर से मांगते हैं। इन लहरों के साथ मन के पाप डूबते जाते हैं। ऐसा ही पवित्र नज़ारा नाव भी यहाँ चलती है, जिससे पूरी नर्मदा के आसपास के क्षेत्र का दृश्य इस नाव के माध्यम से आपको देखने को मिलता है। ये ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ पर ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एक मंदिर है ये भी आता है। और आप इस दिव्य मंदिर के दर्शन कर रहे हैं हमारे माध्यम से। आप सभी, ये माँ नर्मदा के तट पर बसा हुआ है और चारों तरफ आस्था की डुबकी भक्त लोग लगा रहे हैं। बड़ा विरंगम दृश्य है और काफ़ी प्राचीन है। ये अद्भुत, ये ओंकारेश्वर महादेव का जो मुख्य मंदिर है उसके विषय में आपको, और ये पुल के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। ये नर्मदा का जो बहता हुआ वो पार्ट है जिस पे लोग हर रोज आस्था की डुबकी लगाते हैं और परमपिता परमेश्वर ओंकारेश्वर महादेव का नाम लेते हैं। ऐसी आस्था की वह जगह जहाँ पर लाखों श्रद्धालु रोज आते जाते रहते हैं और अपनी इच्छाओं का भगवान के समर्पित करते हैं। ऐसे ही स्थान पर हम आपको लेकर आए हैं और वही ऐसी जगह पर दादू पंथ संप्रदाय का एक दादू द्वारा भी है, जो कि आस्था का बड़ा केंद्र है। आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए वहाँ अति उत्तम व्यवस्था रहती है। किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता और अगर कोई इच्छा से दिया जाता है तो वो अलग बात है। बाकी वहाँ पर आने जाने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए इस जहाँ पर हजारों रुपए लोगों से ले लिए जाते हैं, ऐसी जगह पर एक ऐसी व्यवस्था, खाना पीना रहना सोना बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था रहती है। आज उस दादू द्वारे के भी आपको दर्शन कराएंगे जहाँ पर महंत श्री तपस्वी साधना दास जी रहती है और बड़ा ही उनका स्नेह प्रेम ये दादू दयाल जी महाराज के आश्रम का झंडा आपके सामने लहराता हुआ बड़ा अद्भुत दृश्य ये भी उसी पहाड़ी के बीच में है। और माँ नर्मदा का जो पहाड़ों से पानी आता है, महंत साध्वी साधना दास जी जिन्हीं के सानिध्य में ये आश्रम चल रहा है, बड़े भक्तों की कृपा से और दादू दयाल जी महाराज के आशीर्वाद से इस आश्रम का
काम लगातार निरंतर चलता जा रहा है और आने वाले जाने वाले भक्तों के लिए रहने की, खाने की, पीने की उचित व्यवस्था रहती है। ऐसा ही संतों का मार्गदर्शन और बड़ा ही स्नेह है माँ साध्वी तपस्वी साधना दास जी की, जिनके माध्यम से हम सबको, हमारी टीम को बहुत प्यार और प्रेम स्नेह मिला। यहाँ हम दादू भक्तों से भी मिले, उनका भी प्यार प्रेम स्नेह मिला, जिन्होंने यहाँ इस आश्रम को बनाने के लिए सहयोग किया। उनका भी हम कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। संत श्री दादू राम आश्रम के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। यहाँ इस क्षेत्र में आपको कोई भी बता देगा, बड़ा है, अभी भी इसका निर्माण कार्य लगातार चल रहा है, क्योंकि ये नया आश्रम बना है यहाँ पर काफ़ी वर्षों बाद में। इसलिए आपको इसी जगह के बारे में आज आपको बताते हैं। ये ओंकारेश्वर महादेव के ठीक एक प्रसिद्ध होटल के सामने है और वहाँ पर हम आपको इसके कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको उपलब्ध कराएंगे। अगर आप लोग जब भी ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन करने जाएं तो ज़रूर इस दादू द्वारे में रुकें और यहाँ की सेवाओं का आनंद लें। और यहाँ की जो अति उत्तम ये श्री दादूवाणी मंदिर भी हैं यहाँ पर, जहाँ सुबह दादूवाणी जी के भजन पाठ और महा आरती होती रहती है। संत शिरोमणि दादू दयाल जी महाराज की अद्भुत वाणी और महंत तपस्वी दास जी श्री साधना बाई जी के माध्यम से यहाँ नित्य पाठ पूजा का आयोजन चलता रहता है। ये श्री दादूवाणी जी। इसी के साथ जो पहाड़ों से पानी आता है नर्मदा का, इसी आश्रम के नीचे से निकलता हुआ सीधा मां नर्मदा में समा जाता है। बिल्कुल पवित्र और ठंडा पानी आता है और ये रात्रि समय में इस आश्रम का और भी अद्भुत किस प्रकार से झंडे यहाँ लहरा रहे हैं और संत शिरोमणि दादू दयाल जी महाराज का ये अद्भुत दृश्य